Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो इस समय ये ऐसा एक नैरेटिव बना रहे हैं कि इंडिया हैज बिकम अ रोग नेशन, कि भारत के का इंटेलिजेंस सर्विस हैज बिकम टू बिग फॉर इट्स बूट्स, इट इज बिकमिंग ओवर एम्बिशियस, और ये इट इज क्रॉसिंग रेड लाइंस दैट नेशन लाइक इंडिया कैन नेवर क्रॉस, कि भारत के बाहर आउटसाइड ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑन अदर नेशन सॉइल भारत का इंटेलिजेंस सर्विस एंटी इंडिया एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर रहा है। अब पाकिस्तान में तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स allegedly है, हम जानते नहीं कि इसके पीछे कौन है, लेकिन इतने सारे एग्जांपल्स पैटर्न अननोन मैन का पैटर्न, बिल्कुल एग्जैक्टली। सो इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि कुछ तो होगा इसके पीछे, सारा का सारा नहीं तो कुछ तो होगा। दैट इज वन थिंग। दूसरा, वो निज्जर या पता नहीं कौन है वो बंदा यूएस में या कनाडा में, वहाँ पर उसकी हत्या हुई थी, तो ये कह रहे कि भाई उन्होंने अभी 3-4 इंडियन सिखों को अरेस्ट किया है और वो कह रहे कि वो दे आर इंटेलिजेंस एजेंट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो और रिसेंटली अभी एक और न्यूज़ आया कि ऑस्ट्रेलिया से कि 2020 के आसपास ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस सर्विसेज अ नेस्ट ऑफ इंडियन स्पाइज इन ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया में या इंटरनल इंटरफेरेंस कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू टेक आउट स्टेट सीक्रेट्स एंड ऑल दैट। सो ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस और क्लेम्स हो रहे हैं ऑफिशियल चैनल्स के द्वारा, एंड दैट इज ऑल मेंट टू first of all apply a lot of pressure on the Indian government to keep the Indian government on the back foot, and secondly जब मिस्टर मोदी थर्ड टर्म के लिए आते हैं तो ये they are setting the stage to paint him as a dictator and to use that to apply even more pressure on India and to take hostile actions of various kinds against India and use this as the justification कि भारत भी एक dictatorial और authoritarian nation है like China, like Russia, like Iran, and we have to treat Bharat like that, क्योंकि भारत अब राइज हो रहा है, and any indigenous nation that rises is a threat to them. अब ये क्या कहते हैं कि they are the custodians of liberal values, of human rights and democracy. लेकिन भारत इन सारे राष्ट्रों से ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। भारत is a genuine democracy compared to nations like the US, compared to nations like Germany and so on. जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन ने लिखा है, जापान का कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन ने लिखा है। It is not a democracy. This is by no means a democracy. India is a true democracy, and to dare succeed as a non-Western democracy is something they cannot countenance. तो इसके लिए they are preparing the stage to take various kinds of hostile actions against India, और इसके लिए ये सब बोल रहे हैं। तो और we know very well कि जो फाइव आइज नेशन है, अब ये भी, हाँ आपने फाइव आइज की बात की। फाइव आइज क्या है? फाइव आइज एक सुप्रा नेशनल कोalition है। I will explain what is supranational. The supranational coalition है which shares intelligence, essentially signals intelligence. मतलब वो वायर टैपिंग करते हैं, इंटरनेट पर सर्वेलेंस करते हैं लोगों के फोन्स का डेटा स्टील करते हैं। एंड हम जानते हैं जब एडवर्ड स्नोडन ने 10, 12, 13, 14 साल पहले वो डिस्क्लोजर किया था प्रिज्म के बारे में, तो कितना भयानक और कितना एक्सटेंसिव सर्वेलेंस वर्ल्ड वाइड हो रहा था, एंड इंडिया वाज द नेशन दैट वाज द मोस्ट टारगेटेड उस समय 2010 के आसपास। तो आज सोचिए उनके पास टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई होगी 14-15 साल में, और कितना एडवांस्ड सर्वेलेंस होता होगा। सो ऑल ऑफ दिस इज सिग्नल्स इंटेलिजेंस। अलग अलग प्रकार के सिग्नल्स को लेकर वो सिंथेसाइज करते हैं और वो इंटेलिजेंस दिखाते हैं। सो दैट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द फाइव आइज कोalition. सुप्रानेशनल मतलब a supranational organization is an organization that takes some of the sovereignty away from its member nations. So it is pooled sovereignty, and every nation loses a small part or a large part of its sovereignty to Five Eyes, of which it is a member. But in any multinational organization, the most powerful nation is the one that benefits the most. And clearly the US is the nation that benefits the most from Five Eyes. So Five Eyes is US, UK, Canada, Australia, and New Zealand. The 5 English-speaking nations, the 5 Anglo-Saxon nations. और उनका बॉस है US. So it is all controlled and owned by the US. और ये सारे राष्ट्र they are all involved in various kinds of anti-India activity. फॉर एग्जाम्पल ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है, जो भारत के अंदर है ही नहीं, मोस्टली बाहर ही है, मतलब बाहर ही उसको फॉस्टर किया जा रहा है। तो ये खालिस्तानी जो मूवमेंट है वो इन फाइव आइज नेशंस में ही मोस्टली आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल वो पन्नू कौन, गुरपतवंत सिंह जो भी उसका नाम है, पन्नू गुरपतवंत सिंह पन्नू। जी सर वही। ही इज अ टेररिस्ट। वो कहता है कि एयर इंडिया के
जेट्स को उड़ा देंगे, वो कहता है कि भारतीय पार्लियामेंट को भी अटैक करेंगे। दिस इज टेररिज्म एंड ही इज अ यूएस सिटीजन एंड ही इज शेल्टर्ड बाय द यूएस, सो दे आर शेल्टरिंग अ नोन टेररिस्ट। तो दैट इज वन एग्जाम्पल। अब कनाडा में तो हम जानते हैं क्या हो रहा है, देयर आर ओपन कॉल्स फॉर द असैसिनेशन ऑफ इंडियन diplomats and high commissioners and whatnot, and full anti-India activities। UK में भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ रेफरेंडम हुआ था, कुछ नॉनसेंसिकल खालिस्तानी रेफरेंडम, न्यूजीलैंड में भी ये सिचुएशन है। So all these Five Eyes nations, they harbor various kinds of anti-India elements and these are strongly inimical to India। भारत के बहुत विरुद्ध में है ये सारे के सारे राष्ट्र। और ये सब कौन है? ये सारे अंग्रेजों ने हम पर 200-250 साल राज किया, और आज और डिस्पाइट देम रूलिंग अस, हम मरे नहीं, हम फिर से यहाँ है और हम वापस बढ़ रहे हैं, हम वापस एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन रहे हैं, और उनको ये हजम नहीं होता है। सो दे आर ऑल ट्राइंग टू इन अ कोलैबोरेटिव मैनर इम्पीड इंडियाज ग्रोथ, एंड वो चाहते नहीं है कि भारत आगे बढ़े, वो बिल्कुल चाहते नहीं है। सो इट इज़ अ डेंजरस टाइम फॉर भारत को अभी 10-20 साल तक कैसे भी करके ये समय निकालना है, और हम एक 10-15-20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाए, मे बी मोर देन दैट। उसके बाद इट विल बी वेरी हार्ड टू प्ले गेम्स विद अस, बट ये एक मुश्किल समय से हम निकल रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। तो ये फाइव आइज अलायंस है एंड दे आर ऑल कोऑर्डिनेटिंग टुगेदर अगेंस्ट भारत। ये सिचुएशन है। और जी, ये आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया। लेकिन फिर मैं वहीं पे आता हूँ कि ये जो इनकी स्ट्रैटेजी है टारगेट करने की, मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा आप ये देखें तो ये 2015-16 से ही इन्होंने इतना शुरू किया था, 2019 के बाद से ज़्यादा हो गया। और 2019 के तुरंत बाद कोविड वॉज अ बिग ऑपरेशन। अब कोविड के बारे में मुझे तो यही लगता है कि भाई ये पूरा का पूरा जो है कि वो ग्लोबल कंट्रोल का एक ऑपरेशन था। दैट्स व्हाट आई थिंक। और उसके बाद में तुरंत बाद में कोविड पूरा भी नहीं हुआ था तो इन्होंने फार्म एजिटेशन नहीं, पहले शाहीन बाग कराया, और शाहीन बाग तो आपके उसी टाइम हो गया था जिस टाइम ये आपका शुरू भी नहीं हुआ था। कोविड से पहले ही हो गया था शाहीन बाग। कोविड के तुरंत बाद इन्होंने फार्म एजिटेशन करा दिया, और चूँकि उसको जो है इंडिया ने बहुत ही स्किलफुली एब्जॉर्ब करके और लीगल मीन्स से इनको पूरी तरह से रश किया, तो उससे ये बहुत एक कह सकते हैं कि बहुत ही अनईजी हो गए। अब आप जहाँ भी देखिए, एक तरफ तो ये अलग से अगर देखें तो ये कहते हैं हमारे साथ क्वाड करो, ऑस्ट्रेलिया जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, कनाडा मारा जा रहा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के, इंडिया ने मना कर दिया। यूके जो है वेरी कीन टू डू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया सेज नो, नॉट अंटिल इट इज़ ऑन आवर टर्म्स। ये तो इनके फाइव आइज वाले भी हैं, इनके भी दो अलग अलग चेहरे हैं। या तो ये फाइव आइज के तो ये स्वयं मजबूर है, चाहते तो है कि इंडिया के साथ रहे क्योंकि इंडिया इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। तो ये जो इश्यूज़ हैं ये कैसे सॉर्ट आउट हो रहे हैं? जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि दे आर कोऑपरेटिंग एज वेल एज कम्पीटिंग। वो इन सम वेज दे आर कोऑपरेटिंग विद इंडिया, और वो चाहते हैं कि दे टेक द एडवांटेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडिया और उसमें से उनको भी कुछ फायदा हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग देयर बेस्ट टू इम्पीड इंडियाज ग्रोथ एंड टू हर्ट इंडिया इन डिफरेंट वेज। तो ये किस लिए हो रहा है? सो द वेस्ट सीज इंडिया फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ द चाइना थ्रेट एंड द रशिया थ्रेट। So India is a good viable counterbalance to China. So if you want to use India in that manner, then you have to cooperate with India in a variety of ways. For example, अगर China plus one policy use करना है कि China से आप अपना manufacturing निकाल ले and you move it to another nation, तो India के पास capacity है, बाकी कितने nations के पास वो उस size की capacity है? Obviously India has to do much more than that. So ये एक चीज़ है, और free trade agreement से उन सभी को काफ़ी फायदा होगा। अभी उनकी सारी जो इकोनॉमीज है दे आर नॉट डूइंग वेल। यूरोप इज मोस्टली इन रिसेशन और इट्स डूइंग वेरी वेरी पुअरली। इफ इट इज नॉट रिसेशन, इट्स वेरी वेरी स्लो ग्रोथ। तो वो चाहते हैं कि दे टेक एडवांटेज ऑफ द इंडियन मार्केट एंड द इंडियन इकोनॉमी और कुछ साथ में काम करें। सो फॉर दैट दे वांट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, लेकिन उनके बहुत सारे अलग अलग डूज एंड डोंट्स होते हैं और उनके बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज क्लियरली डिफिकल्ट फॉर देम टू come to some kind of understanding with India. Bharat is very clear
कि भाई हम आपके सारे के सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, वी विल नॉट agree to these terms and conditions. It has to be equitable, it has to be fair, it has to be mutually beneficial. आपको भी बेनिफिट हो, हमको भी बेनिफिट हो, सबको फायदा होना चाहिए. आप ही को फायदा हो और हमें, I mean, you cannot treat us the way you treat us like in the 20th century. Now the times have changed.